चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है बीएससी 4 सेम का वो है आपका राउल्स लॉ। ठीक है ना, वेपर प्रेशर रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो राउल्स लॉ में आता जरा सुनिएगा। राउल्स लॉ से पहले भी थोड़ा सा आप वेपर प्रेशर क्या होता है इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ, तब वेपर प्रेशर कंसेप्ट से तब हम जाएंगे राउल्स लॉ के अंदर। ठीक है ना, सपोज ये आपका एक क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर आपने कोई एक वॉलेटाइल लिक्विड ले रखा है। ठीक है, इस वॉलेटाइल लिक्विड को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीटिंग करते हैं, फिक्स टेम्परेचर। मान लिया आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करा, तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेट करेंगे तो अपने वेपर क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स आपस में क्या करता है कोलिजन करता है, कोलिजन करके आपका दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विफाइड हो जाते हैं, या लिक्विड फॉर्म में दोबारा रिटेन कर जाता है। तो यहाँ पे आपको दो अपोजिंग प्रोसेस दिख रहे हैं। एक तो वेपराइजेशन हुआ, वेपराइजेशन के बाद जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या है टकरा करके क्या कहते हैं, टकराएंगे तो एनर्जी लॉस होगा या एनर्जी एक्सचेंज होगा, जिससे आपका क्या होगा दोबारा से कंडेंस होकर दोबारा क्या होगा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि आपका मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन में आपका एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी लॉस होगा तो आपका खुद लोअर स्टेट में आ जाएगा, तो आपका ये कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, एक वेपोराइजेशन और एक कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग में आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी पे है, तो इस प्रोसेस का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है किसी भी प्रोसेस का रेट उस प्रोसेस के रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए रिएक्टेंट ये हुआ ना आपका लिक्विड, तो इस प्रोसेस का रेट स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि लिक्विड मैक्सिमम था स्टार्टिंग में। ठीक है, और स्टार्टिंग में वेपर बहुत कम होगा या हो सकता नहीं भी हो, तो आपका जो अपोजिंग प्रोसेस है उसके लिए रिएक्टेंट वेपर है, तो उसका रेट क्या होगा, मिनिमम होगा या हो सकता है जीरो। ठीक है, धीरे धीरे आपका लिक्विड वेपराइज कर गया तो लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, तो इस प्रोसेस का रेट भी क्या होगा, कम होगा। वेपर बढ़ गए तो अपोजिंग प्रोसेस का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वेट कर जाता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल है, तो उसके बाद फर्दर जो वेपर है उसकी क्वांटिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ना वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा। तो उस समय लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। खाली ये नहीं कहेंगे कि आपका लिक्विड को इवेपोरेट किया तो वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर तो वेरी करते रहेगा। आपने 50 डिग्री पे हीट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में क्या है 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे तो वेपर कम बने होंगे, तो आपका क्या है वेपर प्रेशर कम दिएगा। 5-10 मिनट के बाद थोड़ा और ज्यादा वेपर बने होंगे तो आपका वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन जब रीच कर गया तो उसके बाद वेरिएशन नहीं आता है। तो जो भी हम डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर कंसेप्ट को, हर जगह पे आप वेपर प्रेशर कहेंगे कहां पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो है प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, दैट प्रेशर इज नोन एज इट्स वेपर प्रेशर। अब आते हैं देखिए, सपोज अब हम मान लेते हैं, अब राउल्स लॉ में आ जाते हैं। सपोज ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड ए, ठीक है, एक वॉलेटाइल लिक्विड ए, और ये एक दूसरा वॉलेटाइल लिक्विड आपने बगल में ले लिया भी इसके, ठीक है ना, ये है वॉलेटाइल लिक्विड बी, इसको हम एस्टेरिक मार्क से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये है वॉलेटाइल लिक्विड बी, ये भी वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है, तो ये भी इवेपोरेशन करेगा, इसके मॉलिक्यूल भी इवेपोरेट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फिर इसकी वेपर क्रिएट होगा ना, तो इसकी जो वेपर है फिर वो कंडेंस करेगा, इक्विलिब्रियम आएगा इसमें जो भी है। तो प्योर स्टेट में एक ही वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, वो है पी ए नॉट। प्योर कंडीशन पे एक ही वेपर के द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एग्जिबिट किया गया प्रेशर, इसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कहलाएगा पी ए नॉट। और सिमिलरली प्योर कंडीशन पे बी की वेपर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर क्या कहलाएगा, पी वी नॉट। अब आपने क्या किया भैया, थर्ड सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें आपने ए और बी को आपस में मिक्स कर दिया। ठीक हो गया, तो यहां से आपका ए और बी को मिक्स करेंगे तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल ए के भी दिखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल
बी का भी दिखेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, बाइनरी मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। क्या कहलाता है आपका बाइनरी मिक्सचर। तो ये जो बाइनरी मिक्सचर आपका बना हुआ है, इस बाइनरी मिक्सचर में वेपोराइजेशन ए के मॉलिक्यूल्स का भी होगा और बी के मॉलिक्यूल्स का भी वेपोराइजेशन होगा, ठीक है। दोनों के मॉलिक्यूल आपका वेपोराइज हो रहे हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल अपना अपना क्या है वेपर क्रिएट किए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगा तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कुछ वेपर ए की होंगी, कुछ वेपर आपकी बी की होंगी। तो कुछ प्रेशर जो आपका लिक्विड के सरफेस पर एग्जर्ट होगा वो ए के वेपर्स के द्वारा होगा और कुछ आपका किसके थ्रू होगा, बी के वेपर्स के थ्रू होगा। बढ़िया। टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चलो हम सपोज पीएस से डिनोट करते हैं। तो ये कहता है कि इस बाइनरी मिक्सचर में दो वॉलेटाइल लिक्विड के आपस में मिक्स करने के बाद बनने वाले बाइनरी मिक्सचर में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर किसी एक पर्टिकुलर वेपर क्या है लिक्विड के वॉलेटाइल लिक्विड के किसी एक पर्टिकुलर वॉलेटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा एग्जिबिटेड जो आपका प्रेशर होगा उसको आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्योंकि यहां पे टोटल वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट करना है उसमें से कुछ ए ने करना है कुछ बी ने, तो एक के द्वारा एग्जिबिटेड प्रेशर को हम क्या कहेंगे पार्शियल कहेंगे उसमें, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा के वेपर के द्वारा एग्जिबिटेड पार्शियल वेपर प्रेशर पीए कहेंगे, नॉट इनटू प्योर स्टेट हो जाएंगे। पीए इक्वल टू कितना होगा कहता है राउंड उसके प्योर स्टेट के मोल फ्रैक्शन, सॉरी पीए नॉट उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट में जितना वेपर प्रेशर होता था इनटू उस बाइनरी मिक्सचर में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा कहता है। सपोज प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर 10 था, ठीक है ना। इस बाइनरी मिक्सचर में आपका एक्स ए इक्वल टू सपोज आपका 0.6 है, एक्स बी इक्वल टू आपका 0.4 है, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का सम ऑलवेज कितना आता है, किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। एक का 0.6 है तो दूसरे का 0.4 होगा। सपोज हमने मान लिया इस बाइनरी मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स इक्वल टू 0.6 है, तो आपका क्या है इस बाइनरी मिक्सचर में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा कहता है पीए नॉट, प्योर स्टेट में कितना था 10 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। और सपोज इसका बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 15 था, क्योंकि हर वॉलेटाइल लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर हो, कोई ज्यादा वॉलेटाइल नेचर का होता है कोई कम होता है, तो प्योर स्टेट में सबका अपना अपना डिफरेंट वैल्यू होगा। ये नहीं कि इसका 10 है तो उसका भी 10 होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मान लिया ये मोर वॉलेटाइल है बी, तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना था 15 था और मिक्सचर के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, तो इसके लिए पीवी कितना आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर के क्या है वेपर के द्वारा एग्जिबिटेड प्रेशर कितना होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, दैट विल बी इक्वल टू कितना पीवी नॉट कितना था 15 इंटू 0.4 कितना 6, 15 4 जा 60 क्या है 6.0 हो गया। तो बी के द्वारा भी एग्जिबिटेड कितना है 6 है, तो सपोज टोटल वेपर प्रेशर पीएस कितना आ जाएगा, ये पीए और पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर का सम पीए प्लस पीबी दैट इज विल बी इक्वल टू कितना 6 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू कितना 12। टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर 12 जिसमें से कंट्रीब्यूशन दोनों का 6 6, ये तो चलो अनफॉर्चुनेटली आपका इक्वल इक्वल आ गया, जरूरी नहीं कि इक्वल हो। सपोज ये आपका 12 होता तो कितना होता 12 इंटू 0.4 होता, ये आ जाता आपका 4.8 आ जाता, तो आपका उसमें टोटल कितना आ जाता ये 6 प्लस 4.8 इक्वल टू टोटल 10.8 आ जाता, ठीक है। तो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपका राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ किसी भी दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने के बाद आपका जो बाइनरी मिक्सचर क्रिएट होता है उस बाइनरी मिक्सचर में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, क्योंकि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद ए की वेपर बी की वेपर की क्वांटिटी फिक्स हो जाएंगी, उसके बाद किसी के क्वांटिटी में वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि जितना इवेपोरेशन उतना कंडेंसेशन होता है ना। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस बाइनरी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर वॉलेटाइल लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मिक्सचर में उसके प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल हो। मोल फ्रैक्शन का मतलब एक तरह से उसकी क्वांटिटी, ठीक है ना। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ए के मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होंगे, बी का मोल फ्रैक्शन कम है तो उसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे, या हो सकता है बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो तो बी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे सरफेस पे, तो उसके प्योर स्टेट और उसके मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट
ऐसे सिमिलरली दूसरे के लिए, और टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा भैया। ठीक है, इतना तो आपका पहला स्टेटमेंट, या आप ये कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं केस 1 कह सकते हैं, किसके लिए, राउल्स लॉ का। ठीक है, केस 1 किसके लिए, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के बाइनरी मिक्सचर में है पार्शियल वेपर प्रेशर्स की वैल्यू ये और टोटल इतना, ये तो डाल्टन के अकॉर्डिंग आता था आपका। ठीक है, देन अब हम दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, देखिए इसी का सेकंड स्टेटमेंट है। अब यहां से देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, देखिए सुनना इसको। अब हम एक को क्या कह लेते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए कह लेते हैं, इसको ए को हम सॉल्वेंट कह लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी। ठीक है, ये हमारे पास ये एस्टिक मार्क से डिनोट कर लो बी को। ठीक है ना, ये है। तो अब हमने क्या किया ना, केस नंबर 2 में एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कितना है, PA0 है। दूसरा आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है बी, तो PV0 कितना होगा भैया, 0 होगा। ठीक होगा ना इतना तक, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल तो वेपर बनेगी नहीं, इसकी वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी प्योर स्टेट का कितना होगा, 0। अब आपने इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करा दिया, तो मिक्स करने से बाइनरी बना, तो जो बाइनरी बना हुआ है इस बाइनरी मिक्सचर के अंदर जहां जहां पे आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, क्योंकि मिक्सचर के अंदर कुछ सरफेस पे मॉलिक्यूल ए के होंगे कुछ बी के, तो जहां जहां पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, वहां से इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन केवल जहां जहां पे ए के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वहीं से होगा आपका। तो इस बाइनरी मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर, चलो उसको हम सपोज किससे डिनोट करें, PS से, तो इस बाइनरी मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर PS इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से थोड़ा सा क्या होगा भैया, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में पूरे सरफेस से इवेपोरेशन के चांस है, तो ज्यादा वेपर क्रिएट होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है ना, सेम टेम्परेचर पे इसको भी हीट करेंगे। तो यहां पे आपका ये कहता है कि आपको पूरे सरफेस से इवेपोरेशन है, तो ज्यादा वेपर बनेगा, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। लेकिन यहां पे आपका कम सरफेस है जहां से इवेपोरेशन हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वेपर कम होंगी ए की, तो उसके द्वारा एग्जीक्यूटेड प्रेशर भी आएगा आपका कम होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से जो बाइनरी बनता है, उस बाइनरी मिक्सचर का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। उसको कहते हैं क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो रखा है विद रिस्पेक्ट टू प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, या इसी को एक और तरीके से क्या कह सकते हो, देखो कि आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से बनने वाले बाइनरी मिक्सचर में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। होने को तो यहां पर भी वेपर जो बनेगा वो एक ही तो बनना है, यहां भी एक ही था, तो पहले जो प्योर कंडीशन पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ज्यादा होगा, बाइनरी मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि अवेलेबल सरफेस फॉर वेपराइजेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को PS को, या यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर कहना है, एक ही बात है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट से कम होगा, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग क्यों हुआ, उसका रीजन आपको आना चाहिए, डिक्रीज इन द अवेलेबल सरफेस फॉर वेपराइजेशन, कि कुछ सरफेस आपका ब्लॉक कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मुलेशन देते हैं, इन दिस बाइनरी मिक्सचर, इस बाइनरी मिक्सचर में PA कितना होगा बोलो, ए का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, उसके लॉ तो वही लगेगा ना, किसी भी मिक्सचर के अंदर किसी का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंड PV कितना होगा, PV भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। अब मिक्सचर के अंदर कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन तो B का है ही, मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी क्वांटिटी एक तरह से, लेकिन ये 0 है ना, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है B, तो ये PV0 0 है, तो ये टोटल क्वांटिटी कितना, 0। सो PS कितना आएगा भैया, डाल्टन के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर होगा, PA प्लस PV। अब PV 0 है तो इक्वल टू कितने के, PA, तो क्या वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PS इक्वल टू कितना, PA की वैल्यू कितना है भैया, PA0 इंटू XA, ये हो गया।
तब मैंने कहा कि आपका सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर हो एक ही कारण है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये है पी एस अपॉन पी ए नॉट, इसको नीचे लेके आ गए भैया, इक्वल टू कितने के, एक्स ए के, और ऐसा कर लें तो कोई दिक्कत, पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, बोथ साइड 1 माइनस कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में, तो कितना हो गया पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, 1 माइनस एक्स ए क्या हुआ एक्स बी, ये होता है ना। देखिए सिंस एक्स ए, किसी भी मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है 1 होता है, तो यहां से एक्स ए को चले जाओ तो 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू कितने के बचेगा एक्स बी के। तो ये भी हमारा दूसरा स्टेटमेंट राउल्ट लॉ का, ठीक है, जो क्या कह रहा है सुनो, ये पी ए नॉट क्या हो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी एस क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में आर की लोअरिंग, ए के रिस्पेक्ट में आर की, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसके वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, इसलिए हमने पी ए नॉट से डिवाइड किया। तो ये पूरा टर्म तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और खाली इतना टर्म कहेंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू बोथ लोअरिंग एज वेल एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन में उसकी क्वांटिटी इस मिक्सचर के अंदर, इनडायरेक्टली किसी का मोल फ्रैक्शन उसकी क्वांटिटी को ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे, तो ए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कम होंगे, तो ए के इवेपोरेट होने के चांस क्या होंगे कम, तो पीएस की वैल्यू क्या आएगी कम, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए के ही कारण तो है यहाँ पे। तो हमने कहा कि एक्स बी ज्यादा है तो सरफेस पे बी ज्यादा है तो ए कम है, तो ए कम इवेपोरेट करेगा तो इक्विलिब्रियम पे उसके वेपर के द्वारा एग्जिबिटेड प्रेशर दैट इज पीएस, जिसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो भी क्या आएगा कम आएगा। पी ए नॉट तो फिक्स है ना, ये पी ए नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है प्योर स्टेट में, सपोज ये वैल्यू 10 है, 10 मान लो इसको, तो आपका क्या है यदि एक्स भी बहुत ज्यादा होगा इस बाइनरी मिक्सचर में तो पीएस की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी, तो कम आएगी तो आपका क्या आएगा ये लोअरिंग क्या आएगी बड़ी आएगी, 10 में से बहुत छोटी क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा, क्या है लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या आएगी ज्यादा आएगी, ठीक है। ज्यादा लोअरिंग होगी तो अपॉन पी ए नॉट करोगे तो वो भी तो बड़ा आएगा ना, बड़ी क्वांटिटी में किसी से डिवाइड करोगे तो वो भी बड़ा आएगा, और छोटी क्वांटिटी बची होती तो इससे डिवाइड करते तो वो छोटा। अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक्स भी बहुत छोटा है, मतलब बी का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंपोजिशन इसके अंदर बहुत कम है, तो सरफेस पे मैक्सिमम किसके मॉलिक्यूल होंगे ए के, तो ए के इवेपोरेट होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, तो ए की वेपर ज्यादा होने के तो वेपर प्रेशर क्या आएगा सॉल्यूशन का ज्यादा, तो ज्यादा आएगा तो पीएस बड़ा होगा, तो पी ए नॉट में से बड़ी क्वांटिटी घटाएंगे तो बहुत छोटा बच जाएगा, तो इसका मतलब लोअरिंग क्या हुई कम हुई है लोअरिंग उस समय, ठीक है। तो लोअरिंग ये क्या है, ये छोटी क्वांटिटी बचेगी तो इससे डिवाइड करेंगे तो वो भी छोटा आ जाएगा, तो रिलेटिव लोअरिंग भी आएगी आपकी छोटी। तो ये भी आपका राउट लॉ के दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कहता है सिंपल स्टेटमेंट, किसी भी दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाने के बाद बाइनरी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ऐसी दूसरे कंपोनेंट के होगा, देन टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा दोनों वॉलेटाइल लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर का कितना होगा सम होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम चले, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तब बाइनरी बनाया हमने, तो ऐसे बाइनरी में कुछ सरफेस इवेपोरेशन के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जिससे इवेपोरेशन कम होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होगा, उसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और उसके लिए फॉर्मुलेशन चले तो देखो इस बाइनरी मिक्सचर में पी ए नॉट इंटू एक्स ए क्यों हो गया, ये तो राउट लॉ का वही पहला वाला जो केस है उसका स्टेटमेंट ही मेन स्टेटमेंट होता है। पीवी कितना होगा पीवी नॉट इंटू एक्स बी, लेकिन बी तो आपका नॉन वोलेटाइल है तो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना था 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीवी होता है, तो पीवी 0 आ गया है तो इक्वल टू पीए हो गया, तो इसका तभी मैंने बोला आपको कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को बात एक ही है, ठीक है ना। तो पीएस इक्वल टू कितना पीए की वैल्यू पीए नॉट इंटू एक्स ए, तो इसको नीचे लेके आया भैया पीएस अपॉन पीए नॉट इंटू एक्स ए, तो 1 माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, बोथ साइड 1 माइनस किया, तो ये क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है 1, उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स ए को आप क्या लिख सकते हैं एक्स बी, और ये होगा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये हुआ लोअरिंग, ये पूरा हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
इक्वल टू एक्स वी के। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, when the non-volatile solute is added in the volatile solvent to form the binary mixture, then in such binary mixture both lowering and as well as relative lowering in vapor pressure value are increases with the increase in the mole fraction of the non-volatile solute in the binary mixture। ठीक है, ये अभी आपका कंप्लीट राउल्स लॉ। ठीक है ना। अब इसके बाद राउल्स लॉ से आपका जो अगला जो आपका टॉपिक आएगा भैया इससे रिलेटेड, वो आएगा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है यहाँ पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए फिर हम चलेंगे, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन राउल्स लॉ आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ पाएगा। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।